हेलो दोस्तों, तो एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से उस जगह पे आए हैं जहां पर 3 दिन लगातार चल के छांगुर बाबा का जो ये पूरा हवेली था ना, व्हाइट हाउस, उसको एकदम से ढह दिया गया था। और आज एक नई कार्रवाई छांगुर बाबा के यहाँ पे एक तरह से की जा रही है। छांगुर पीर के लगभग 12 ठिकानों पर एक साथ ईडी का टीम छापेमारी कर रही है। तो यहाँ पर चारों तरफ लोकल पुलिस की टीम है और हमारे जो मिलिट्री के जवान लोग हैं वो चारों तरफ अपना नजर बनाए हुए हैं। वहाँ एंट्री से लेके जितने भी जगह हैं आने जाने के लिए, उन सभी जगहों पे नजर है कि ताकि ईडी के जो जांच चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए। और बाकी और भी चीजें जो इधर की हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार इधर आप देख सकते हो, जो बुलडोजर द्वारा बुलडोज किया गया था। 3 दिन लगातार बुलडोजर इधर चली थी, लगभग 8 से 9 बुलडोजर। तो वो सीन आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे नेशनल मीडिया के चैनल, कुछ केरला से लोग आए थे जो कि अभी आपको वीडियो में दिख जाएगा। वो लोग भी यहाँ की चीज़ों को कवरेज कर रहे हैं। मतलब छांगुर बाबा का ये न्यूज़ पूरे इंडिया में एक तरह से सनसनीखेज बना हुआ है। तो जिस प्रकार से ईडी ने बाबा के लगभग 14 ठिकाने पर छापेमारी कर जांच कर रही है, जिसमें से 2 ठिकाने महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं और 12 ठिकाने उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में ही है बाबा के, जहां पे ईडी का छापेमारी और जांच चल रहा है। तो अब सवाल आता है कि ईडी क्या है। तो आइए आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा ईडी के बारे में भी बता देते हैं। ईडी का पूरा नाम प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्य काम आर्थिक कानूनों को लागू करना और वित्तीय अपराधों से निपटना है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन। तो ये हो गया ईडी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब आइए देखते हैं कि छांगुर बाबा के चहेते लोग क्या कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में एक चीज और निकल के आया है कि जो छांगुर बाबा के चहेते लोग थे, वो लोग छांगुर बाबा के खिलाफ गवाही देने वाले जो लोग थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं से वो धमकियां डाल रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो लोग अपना बयान वापस लें। और इस सिलसिले में यहाँ पे गैराज बुजुर्ग का एक केस आया था, जिनके ऊपर शायद मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और हो सकेगा तो हम लोग उनसे भी बातचीत करने के मतलब तैयारी में है, तो सारी चीज को विस्तार से आपसे बता पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो करताराम का बाइट ले रहे हैं, ये श्रीकांत भाई हैं जो कि केरला के रहने वाले हैं और दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पर छांगुर बाबा का न्यूज कवर करने के लिए। तो ये भाई केरला से आए हुए हैं और छांगुर बाबा के बारे में अपने यहाँ के लोगों को मलयालम में क्या बताए हैं। तो आइए वो सारा चीज हम लोग हिंदी और इंग्लिश में भाई से जानते हैं। 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ചാങ്കൂർ ബാബ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു മതപരിവർത്തന ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാർത്ത കേട്ടതും ഈ ചാങ്കൂർ ബാബയെ हमने जानता था कि वो नाम वो चांगूर बाबा ने इधर एक धर्म परिवर्तन केंद्र चल रहा है, इस पर हिंदू वुमेन को कन्वर्ट करेगा। वो वार्ता आने के बाद, वो न्यूज आने के बाद हम इधर आया, इधर रिपोर्ट करने के आया। वो हमको मालूम था कि 500 करोड़ रुपीस उनको मिलेगा वो फॉरेन कंट्री से, वो धर्म परिवर्तन करने के लिए, वो रिपोर्ट करने के लिए इधर आया। वी हैव कमिंग टू नो दैट मिस्टर चांगूर बाबा is running a 40 crore madrasa here in Uttarola, and he is continuously converting women, Hindu women, to Islam for the past 10 years. He have got 500 crore rupees from foreign countries, foreign Muslim countries, and he put up 1,000 Muslim men to love Hindu people and to convert to Islam. Someone in this village says that rape also conducted here in this Uttarola. तो ये है अपने श्रीकांत भाई, जिनका ओरिजिन केरला है और ये दिल्ली में रहकर जन्म टीवी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। केरला के लोग छांगुर बाबा के बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं वो भाई ने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों को बताया। तो अभी हम लोग उस जगह पर भी जा रहे हैं जहाँ पर उसका एक और घर था। तो वहाँ पे भी थोड़ा जांच वगैरह चल रहा है ईडी का, तो उसको भी दूर से दिखाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो अगर आप भी छांगुर बाबा के इस लोकेशन पे आना चाहते हो तो देखिए सामने चांदौलिया जाने का गेट है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये रास्ता आया हुआ है और इसी रास्ते को इधर पेट्रोल पंप भी आपको दिख जाएगा
और इसी रास्ते से आपको जब आगे आएंगे तो यहाँ पर छांगुर का ये भी लोकेशन दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे आर्मी के लोग इधर खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये जो घर दिख रहा है आपको पिंक कलर वाला, जहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक ब्लैक कलर की एक वाइट कलर की, ये शायद ईडी अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं और इसी घर के अंदर ईडी के लोग हैं। यहाँ बाहर पुलिसकर्मी और अपने आर्मी के जवान लोग ईडी की सुरक्षा में खड़े हुए हैं कि ताकि ईडी के जांच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आने पाए। और अंदर पूरी तरह से छांगुर बाबा के इस घर पर छापेमारी चल रही है, ईडी का जाँच चल रहा है। तो आपको ईडी के बारे में एक चीज़ और बता दें जो अभी निकल के आ रहा है। ईडी अपना काम इतने ज़्यादा सतर्कता के साथ कर रही है ना कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को कोई खबर दिए बिना सुबह 5 बजे यहाँ पर आकर छापेमारी शुरू कर दी है और अपने कवर मतलब सेफ्टी के लिए उसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सहारा लिया। तो इससे आप समझ सकते हो कि ईडी कितने सावधानी और सटीकता के साथ अपने जांच को अंजाम देती है, अपने छापे को एक तरह से एग्जीक्यूट करती है। उसको डर रहता है कि कहीं ना हो किसी को ये इन्फॉर्मेशन लग जाए कि ईडी का छापेमारी होने वाला है और यहाँ पर जो भी एविडेंस है, जो भी ट्रांजैक्शन है, उसमें कुछ मैनिपुलेट किया जा सके। इसलिए इतने सटीक तरीके से बिना स्थानीय प्रशासन को कोई सूचना दिए डायरेक्ट छापेमारी कर रही है। तो अब आपको एक दूसरे जगह पर ले चल रहे हैं जहां पर ईडी की रेड चल रही है और वहां पे कुछ जमीन लेन देन की बात थी, वो भी आपको क्लियर करते हैं। तो अभी हम लोग मधुपुर में संतोष और दुर्गेश जी के घर के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडी के कुछ अधिकारी यहाँ पर बाहर निकले हैं अपना फेस वॉश करने के लिए। अब आपको हम बता दें ये संतोष और दुर्गेश दोनों भाई हैं और इन्होंने अपना कुछ ज़मीन बेचा था जिसमें बाबा ने अपना व्हाइट हाउस हवेली बनाया था लगभग 5 बीघे के आसपास। तो उसके ट्रांजैक्शन, क्या नकदी लेन देन हुआ है, क्या ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, और वो सारी चीज़ों को यहाँ पर ईडी बहुत सटीकता से सारी चीज़ को वेरीफाई कर रही है कि इसमें कोई फर्जी ट्रांजैक्शन या और कुछ अन्य चीज़ें या कोई ऐसा सुराग निकल के आए जिससे बाबा का जो धर्मांतरण केंद्र चल रहा था और उसमें इतने सारे पैसे लोगों को दिए जा रहे थे टारगेट करके कि ये अगर ये इस जात की है तो इसको इतने, उस जात की है तो उसको उतने, वो सारे चीज़ का भंडाफोड़ हो सके और इसके तह तक जाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, बाबा एंड उनकी टीम, इनके पास जो 2 शोरूम है ना जो कि उतरौला में खुले हुए थे, वो भी बड़े चर्चा में थे। तो आइए उन शोरूम को भी आपको दिखा देते हैं, वहाँ भी ईडी का रेड चल रहा है। तो जब आप मनकापुर रोड मधुपुर की तरफ से उतरौला की तरफ आएंगे तो आपको ये आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन दिखेगा और ये शायद नीतू नसरीन के नाम पे रजिस्टर्ड था ये दुकान और इसमें बाबा का शोरूम चलता था कपड़े का। इस आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन से सीधा आप उतरौला की तरफ जाएंगे और चौराहे से सीधा मेन मार्केट में जब आप अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर आपको मोहल्ला सुभाष नगर में एक शोरूम दिखेगा जो कि आप बाबा ताजुद्दीन के नाम से, ये देखिए आलीशान शोरूम देख सकते हैं। ये भी कपड़े का कलेक्शन यहाँ पे था और बाबा का बहुत लग्जरी शोरूम यहाँ पे चलता था। इन सभी शोरूमों के साथ साथ इनके पैतृक संपत्ति पर और कई अन्य जगह पर भी बाबा के ठिकाने जो थे वहां पर ईडी की जांच छापेमारी चल रही है। बहुत सूझबूझ के साथ एक साथ 12 टीम, लगभग 12 टीम ईडी ने बनाया और 12 ठिकानों पर उसके भेज दिया है। तो इससे बहुत स्पष्ट चीजें निकल के आएंगी। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।